गोलीय दर्पण स्फीयरिकल मिरर, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तन सतह वक्र हो अथवा गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। नंबर 1, इसके दो टाइप हैं। कितने टाइप हैं इसके? 2 टाइप्स हैं। समझ में नहीं आया यहाँ तक? ना आइयो समझ में तो पूछ लो। तो यहाँ तक नोट करो। नोट करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? हमने अभी कितने प्रकार के गोलीय दर्पण पढ़े थे? 2 प्रकार के, उनके बारे में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1 डालें, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह दबी हुई हो, अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे समझें चित्र, ये दबी हुई सतह है ना, भीतर वाली ये आपकी परावर्तक सतह है, यानी इसी से हमारा प्रकाश रिफ्लेक्ट होगा। ये आपका अवतल दर्पण हो गया। नंबर 2, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल मतलब उभरा हुआ तल, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई हो या निकली हुई हो। उभरी परावर्तक सतह उभरी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका चित्र यहाँ लिख लें। इसके भीतर की साइड पर पॉलिश होती है, ये बाहर वाली साइड विदाउट पॉलिश की होती है, ये वाली। इसी से हमारा प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है। ये अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण के हमने 2 प्रकार पढ़े, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसे नोट कर लें, अगर समझ में ना आए तो पूछ लो भाई, आएगा ना समझ में? ठीक है, तो नोट करने के बाद इसे बताते हैं। अब इनके बारे में कुछ भीतर की तरफ जाते हैं, यानी इनके बारे में इनके कुछ कोड वगैरह हैं, प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, और इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो हेडर डालने भाई सभी। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ तथ्य,
सम फैक्ट्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। तो नंबर 1 डालें द्वारक, इसे इंग्लिश में एपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपर्चर। द्वारक क्या होता है? द्वारक का मतलब द्वार, जिसमें से हमारा तुम्हारा जाना आना होता है, उसे द्वार कहते हैं। सेम इसी कंडीशन में गोलीय दर्पण का भी द्वार होता है, जिसे द्वारक कहते हैं। लिखे हैं, जिसमें से प्रकाश का आना जाना होता है, उसे द्वारक कहते हैं। दर्पण के जितने भाग पर, इससे सरल भाषा में नहीं हो सकता, ये बहुत ही सरल भाषा है जिसे आप थोड़ी देर में समझ सकते हैं पढ़ें तो। दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश का आपतन होता है, आपतन होता है, आपतन मतलब आता है, टकराना। दर्पण के जितने भाग पर प्रकाश का आपतन होता है, यानी उससे वो टकराता है, उसे द्वारक कहते हैं। द्वारक कहते हैं। जैसे चित्र के हिसाब से समझें, ये कौन सा दर्पण है आपका? इधर पॉलिश लगाई थी हमने अभी, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अब प्रकाश हमारे किस भाग पर आएगा? इस भाग पर आएगा, इस भाग पर आएगा, इस भाग पर आएगा, इस भाग पर आएगा। तो ये क्या है आपका? ये द्वारक हो गया, पूरा का पूरा द्वारक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? द्वार। ओके, ठीक। अब हमने अवतल दर्पण के लिए लिखी, मानिए इस पर हमने क्या डाली? पॉलिश डाली, और इस पर हमारा प्रकाश गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ आया, ये पूरा, ये क्या हुआ हमारा? द्वारक। इधर वाला ये यहाँ से यहाँ तक द्वारक। ओके, द्वारक किसे कहते हैं? समझ में आ गया? अगर ना आया हो तो द्वारक पूछने भाई। ठीक है, तो अब हम अगली हेडिंग डालो, नंबर 2। अब अगली हेडिंग डालिए, इसे भी डालते हैं। अगली हेडिंग हो गई आपकी नंबर 2, ध्रुव। ध्रुव मतलब पोल। द्वारक द्वारक का जो मिड पॉइंट होता है, यानी मध्य बिंदु होता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को, द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, इस पर पॉलिश लगाई, ये आपका द्वारक था। इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा? लगभग यहाँ पर होगा। तो ये डॉट वाला स्थान है, इसे हम क्या कहेंगे? इसका मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट क्या होगा आपका? ध्रुव। ध्रुव को हम पी से नोट करते हैं, जैसा कि आपने देखा। ठीक है, इसे हम ध्रुव कहते हैं।